भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के वेदा लॉन के सामने हेडा लाउड परिसर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव टीन के शेड में लगे लोहे एंगल से लटका हुआ पाया गया। मृतक की पहचान विनीत इंद्रदेव शुक्ला के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का निवासी था और वर्तमान में भंडारा के बेला क्षेत्र स्थित टाटा एजेंसी में कार्यरत था। घटना की सूचना मिलते ही भंडारा शहर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। थाना प्रभारी PI भुसारी, API जाधव और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन विनीत शुक्ला ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जांच पुलिस द्वारा हर पहलू से की जा रही है। परिजनों से संपर्क कर और भी जानकारी जुटाने का प्रयास जारी है। यह दुखद घटना भंडारा शहर में चिंता और चर्चा का विषय बनी हुई है। बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से भंडारा नगर परिषद ने शहर भर में स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। काधा रोड सहित अन्य गंदगी प्रभावित इलाकों में नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा कचरा हटाकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। इस अभियान के संबंध में नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भंडारा शहर के सभी इलाकों में जहां जहां कचरा जमा हुआ है, वहां से कचरे को हटाकर ब्लीचिंग पाउडर डाला जा रहा है, ताकि बीमारी से बचा जा सके। खासकर बरसात के समय कूड़ा कचरा गीला होकर सड़ता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हम इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। नगर परिषद द्वारा किए जा रहे इस प्रयास से न केवल शहर की साफ सफाई बनी रहेगी, बल्कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों से भी लोगों को राहत मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यदि यह कार्य नियमित रूप से हो तो शहर और अधिक स्वच्छ और रोग मुक्त बन सकता है। साकोली तहसील के सेंदुरवाफा क्षेत्र में सोनोग्राफी के बहाने नाबालिग लड़की के साथ अश्लील कृत्य करने वाले फरार डॉक्टर देवेश अग्रवाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर आज 11 जुलाई को शिवसेना साकोली सेंदुरवाफा की ओर से उपविभागीय पुलिस अधिकारी और साकोली पुलिस निरीक्षक को निवेदन सौंपा गया। इस दौरान प्रमुख रूप से उप जिला प्रमुख बंडू शेंडे, साकोली विधानसभा संगठक उमेद गोडसे, विधानसभा संपर्क प्रमुख सुरेश गजापुरे, साकोली तालुका प्रमुख राधेश्याम मुंगमोड़े, उप तालुका प्रमुख सचिन घोनमोड़े, साकोली सेंदुरवाफा शहर प्रमुख नरेंद्र वाडी भस्मे, पुष्कर करंजीकर, सुमित लंजे, विवेक काशीवार, विनायक देशमुख, अरुण राउत और बड़ी संख्या में शिवसैनिक मौजूद थे। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। गोसेखुर्द प्रकल्प के तहत जिले के करीब 34 गांवों का पुनर्वसन किया गया, लेकिन गोसेखुर्द बांध में पानी रोकने के पश्चात प्रभावित होने वाले करीब 22 गांवों का पुनर्वसन का मामला आज भी अधर में है। साथ ही 8 जुलाई को वैनगंगा की बाढ़ से काधा ग्राम के प्रभावित हुए करीब 20 से 22 परिवारों का स्थलांतर करने की प्रमुख मांग को लेकर गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति ने गुरुवार 10 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में चूल्हा जलाया। पुनर्वसन नहीं करने पर जिलाधिकारी कार्यालय में ठिया जमाने की चेतावनी दी, जिसके पश्चात जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने प्रकल्पग्रस्तों से चर्चा करके काधा ग्राम के 20 से 22 परिवारों को जल्द से वहां से निकालकर शेड बनाकर देने की कार्रवाई के आदेश तहसीलदार को दिए, जिसके पश्चात आंदोलन स्थगित किया गया। गोसेखुर्द बांध में पानी रोकने से नदी एवं नालों का बैक वाटर कई हेक्टेयर की फसलें प्रभावित करता है। साथ ही बाढ़ का पानी गाँव में घुसने से हर साल सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 वर्षों से काधा ग्राम के 358 परिवार बाढ़ से यातनाएं भुगत रहे हैं, जिनमें से 20 से 22 परिवार 8 जुलाई को आई बाढ़ के कारण पूरी तरह प्रभावित हुए। इन परिवारों का जल्द से जल्द स्थलांतरण एवं अन्य 22 गांवों के पुनर्वास की मांग को लेकर बार-बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। आखिरकार जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति के साथ ही काधा गाँव के नागरिकों ने 10 जुलाई को रसोई लगाकर अनोखा आंदोलन शुरू
किया, जिसके पश्चात जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने प्रकल्पग्रस्तों से चर्चा शुरू की। आंदोलनकारियों की मांग सुनकर उनके साथ चर्चा करके जिलाधिकारी ने भंडारा के तहसीलदार को 24 घंटे के भीतर कादा के करीब 20 से 22 परिवारों का सुरक्षित स्थानों पर स्थलांतर एवं उन्हें जल्द ही शेड बनाकर देने के आदेश दिए। अन्य गांव के पुनर्वास को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके पश्चात आंदोलन समाप्त किया गया। आंदोलनकर्ताओं में गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति के भाऊ कातोरे, अनुल राघोते, प्रमिला शहारे, दिलीप मडामे, मनीषा भांडारकर, जिला परिषद सदस्य विनोद बांते, कादा के सरपंच आजू मेश्राम आदि का समावेश रहा। गोंदिया जिले की देवरी तहसील के ककोड़ी चीजगढ़ मार्ग पर स्थित पुल का निर्माण कार्य अभी जारी है। मानसून से पहले यह निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण अस्थायी पुल बनाया गया था, लेकिन भारी बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण ककोड़ी गांव के पास बना यह अस्थायी पुल बह गया। इस घटना के चलते ककोड़ी चीजगढ़ मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है और इस मार्ग का देवरी तालुका से संपर्क टूट गया है। अब जब तक नया वैकल्पिक पुल नहीं बनता, तब तक इस मार्ग से चीजगढ़ की ओर जाना संभव नहीं होगा। इसके कारण स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। गोंदिया जिले की तिरोडा तहसील में एक बेहद दुखद घटना घटी। पाटिल टोला निवासी लक्की बागड़े नामक युवक की सांप के काटने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाटिल टोला क्षेत्र में एक कोबरा सांप दिखाई देने की सूचना लक्की बागड़े को मिली। बिना किसी प्रशिक्षण और सुरक्षा के उसने केवल शौक और मस्ती के चलते कोबरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान कोबरे ने उसे काट लिया। दंश के तुरंत बाद उसे तुमसर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ प्राथमिक इलाज शुरू किया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि बिना विशेषज्ञता और सावधानी के जंगली जानवरों से छेड़छाड़ करना जानलेवा हो सकता है।